चंद्रयान-3 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक ऐसी खबर, एक ऐसी जानकारी, एक ऐसा वीडियो इसरो की तरफ से सामने आ चुका है, चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर का, जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाने वाले हैं। इस वीडियो को जारी करने के साथ ही इसरो ने लैंडर और रोवर की अब तक की कनेक्ट ना होने की वजह को भी स्पष्ट कर दिया है। साथ ही साथ इसके पीछे की बहुत अहम वजह सामने आ चुकी है। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी और दुनिया के तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों से इस मामले को लेकर के बात उठाई है। तो क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है? साथ ही साथ वह वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो इसरो की तरफ से जारी किया गया है। तो वहीं इस वीडियो के सामने आने के साथ ही इसरो ने चीनी अंतरिक्ष एजेंसी और चीन को बुरी तरह से लताड़ भी लगा दी है। जो चीन और ब्रिटेन अब तक यह कह रहे थे कि भारत ने चांद की सतह पर ऐसा कुछ भी नहीं किया है और भारत ने चांद के साउथ पोल पर अपने लैंडर और रोवर को उतारा भी नहीं है, उनको यह वीडियो देखने के बाद यह बात तो स्पष्ट हो ही जाएगी। साथ ही साथ भारत की चंद्रयान-3 की इसरो को लेकर के जो हमारे एस सोमनाथ जी ने जवाब दिया है वह भी सुनने लायक है। हालांकि उन्होंने यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि भारत कठनी नहीं बल्कि करनी पर विश्वास करता है और वह करके भी दिखाया है। भारत में इस वक्त खबर आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट है। रोवर ने चांद की सतह पर एक्टिव होने के साथ ही बहुत अहम जानकारी इसरो के पास भेज दी है। दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। वह वीडियो आगे तो चैनल पर बने रहे, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एक सच्चे देशभक्त की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में इसरो की उपलब्धियां के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। बता दें कि बीते एक दिन पहले ही इसरो ने चांद की सतह पर मौजूद लैंडर और रोवर से देर रात संपर्क स्थापित कर लिया था और इसके साथ ही इसरो की तरफ से अब एक ऐसा वीडियो भी जारी किया गया है। चांद की सतह से यह वीडियो सामने आया है और लैंडर और रोवर से बड़ी अहम वजह भी सामने आ चुकी है। बता दें कि इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने जानकारी देते हुए बताया है कि चांद के साउथ पोल पर हमारे चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर के स्लीप मोड में जाने के बाद से चांद की सतह पर बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से बाद में इसरो को इस बात की अब जानकारी लगी है। बता दें कि चांद के सतह पर रोवर और लैंडर के स्लीप मोड के एक्टिव होने के बाद से उन्हें हैक करने की भी कोशिश की गई थी। यह एक बहुत अहम वजह सामने आई है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि रोवर में मौजूद डेटा से ही मिल सकी है। आपको बता दें कि इसरो रोवर से किसी एक खास फ्रीक्वेंसी पर ही बात करता है और इसी फ्रीक्वेंसी पर ही यह रेडियो सिग्नल इसरो और रोवर दोनों तरफ से रिलीज किए जाते हैं। हालांकि यह फ्रीक्वेंसी की सूचना गुप्त रखी जाती है, यानी कि वह फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसे गोपनीय रखा जाता है और इससे अधिक या कम होने पर रोवर उस फ्रीक्वेंसी का रिस्पांस नहीं करता है। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद रोवर को हैक करने की कोशिश भी की गई है। जी हाँ, एक बहुत अहम वजह सामने आई है रोवर चांद की सतह पर। जिन दिनों के दरमियान चांद के सतह पर दिन हो चुका था और इसके बावजूद रोवर एक्टिव नहीं हो सका था। हालांकि इसरो ने इस बात की भी जानकारी दी थी कि हमने थर्मल इमेजिंग की मदद से लैंडर और रोवर को चांद के सतह पर खोज निकाला है और इसके साथ ही इसरो ने कहा था कि इसकी मूवमेंट भी थोड़ी सी कैप्चर की गई है। लेकिन इसके बावजूद इसरो से संपर्क नहीं स्थापित हो सका था और इसी दरमियान इसरो भी ज्यादा परेशान हो गया था कि आखिर चांद की सतह पर अगर लैंडर और रोवर में हल्की मूवमेंट हो भी रही है तो यह चांद की सतह से आखिर जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, यानी इससे हमारा संपर्क हो क्यों नहीं पा रहा है। और इसी वजह को लेकर के अब जब इसरो ने चांद की सतह पर मौजूद रोवर और लैंडर से संपर्क स्थापित कर लिया है तो इस बात की भी जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है कि इसके पीछे की वजह आखिर क्या थी। बता दें कि इसरो ने बताया है कि चांद की सतह पर जब हमारे लैंडर और रोवर स्लीप मोड में थे और इसके बाद जब चांद की सतह पर दिन हुआ तो इसके साथ ही रोवर और लैंडर के कुछ पार्ट और एआई एक्टिव हो चुका था। इसके साथ ही वह संपर्क करने के लिए इसरो से पूरी तरह से तैयार था।
लेकिन इसरो ने इस वजह से संपर्क स्थापित करने में थोड़ा सा देर जरूर की है। वह भी इसलिए कि चांद की सतह पर बखूबी जो उसके पैनल है उस पर सूरज की रोशनी पहुंच जाए और सब कुछ सामान्य हो जाए। इसके साथ ही हम संपर्क जुटाएंगे और इसी दरमियान उस पर हमला हुआ था, यानी कि साइबर अटैक की कोशिश की गई थी। बता दे कि इसरो को यह पता है अच्छी तरह से कि एक नियमित फ्रीक्वेंसी पर ही इससे बात हो सकती है और ऐसा करने में दुनिया के तमाम देश हैं जो हर एक फ्रीक्वेंसी पर इस चीज को चेक करने की कोशिश जरूर किए हैं। हालांकि जिस देश ने भी ऐसा करने की कोशिश की है उस देश के बारे में बहुत कुछ जानकारियां अब तक प्राप्त हो चुकी हैं। हालांकि दोस्तों, आप इस बात का अंदाजा भी लगा सकेंगे, यह वही देश है जो अभी तक यह मान रहे थे कि चांद के सतह पर हमारे रोवर से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा। बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारा रोवर चांद के सतह पर उतरा ही नहीं। इसरो ने अपना मिशन चांद के साउथ पोल पर भेजा ही नहीं है। उन्हीं देश में से एक देश की जानकारी अब सामने आ चुकी है। इसरो ने इस बात को लेकर के जानकारी दी है कि चांद की सतह पर मौजूद रोवर को हैक करना हालांकि इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे बिल्कुल न किया जा सके। इसरो ने कहा है कि हमने उसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि वह इसरो की तरफ से भेजी गई फ्रीक्वेंसी में एक पार्टिकुलर कोड है जिसके साथ ही वह इसी फ्रीक्वेंसी पर अपना डाटा साझा कर सकता है। और यही कारण था जिसकी वजह से रोवर को हैक करने से बचाया गया। और बता दे कि रोवर हैक करने से सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि इसमें लगा जो एक सिक्योरिटी है वह एक पिन को डिटेक्ट करता है जो कि इसरो की तरफ से हर एक फ्रीक्वेंसी के साथ सबमिट होता है और इसके साथ ही वह रोवर की फ्रीक्वेंसी को रीड करता है और आगे जाकर के प्रोसीजर शुरू होता है। लेकिन जो दूसरे देश है जिसने इसे हैक करने की कोशिश की उसे इस फ्रीक्वेंसी और इस कोड के बारे में नहीं पता था। शायद तभी ऐसा हुआ कि फ्रीक्वेंसी समान होने के बावजूद वहां पर इस कोड की वजह से रोवर ने कोई भी डाटा साझा नहीं किया है, ना ही उसे हैक करने की कोशिश सफल हो पाई है। और इसरो ने अब इस बात की जानकारी दी है कि चांद की सतह पर मौजूद रोवर पर अब कोई खतरा नहीं है और अगले 5 दिनों तक चांद की सतह पर रोवर काम करने वाला है। हालांकि इसरो ने अब भी कहा है कि 5 दिनों के बाद रोवर एक बार फिर से स्लीप मोड में जाने वाला है। इसरो ने फुटेज जारी करके ये बताया है कि चांद की सतह पर एक बार फिर से स्थिति उत्तरायण की तरफ बढ़ रही है, यानी कि चांद की सतह पर रात जैसी स्थितियां जल्द ही बनने वाली हैं, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया था जब रोवर से संपर्क स्थापित करने में इसरो को देरी लगी और इस वजह से लगभग 10 दिनों का समय खराब हो गया है। और इन 10 दिनों के समय खराब होने की वजह से अब जो संपर्क और वहां पर एक्टिव रहने के दिनों की जो संख्याएं हैं वह महज 5 ही बची है, यानी कि अगले 5 दिनों तक ही हम चांद की सतह पर रोवर को मूवमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसरो ने यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि अब अगले आने वाले समय में इसरो को चांद की सतह पर दोबारा एक्टिव करने के लिए हमें जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही आसानी से और अगली बार तुरंत ही रोवर को एक्टिव किया जा सकेगा और हमारा रोवर चांद की सतह पर 1-2-4 महीने नहीं बल्कि सालों साल तक काम कर सकता है। इसमें ऐसी कैपेबिलिटी अब मौजूद है। इसरो ने कहा है कि पहली बार में ही इस बात का टेस्ट अब हो गया है और हमें वह गलतियां भी समझ में आ गई हैं जिसकी वजह से अब तक हमें इतना समय लग रहा था। हालांकि दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर वह कौन हो सकता है जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा था? आखिर किस देश ने ऐसा किया है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।